हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेंस क्या होता है। कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। इसको बनाने के लिए हमको दो गोलीय वक्र सतहें हों या एक गोलीय वक्र सतह हो और एक समतल सतह हो, तो उससे हम गोलीय लेंस यानी कि लेंस बना लेते हैं। कैसे? जैसे ये एक गेंद है और ये भी एक गेंद है और ये दोनों गेंदें जो है वो कांच की बनी है। तो इसका ये भाग हमने काट लिया, इसका ये भाग काट लिया और इन दोनों को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। तो इस प्रकार हमारा ये लेंस बन जाता है। इस प्रकार हमारा ये लेंस बन जाता है। लेंस बन जाता है। तो इसका जो शेप होता है ये 3D स्ट्रक्चर होता है। कि जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके घर में पूड़ी बनती है वो पूड़ी किनारों पर चपटी हुई होती है और बीच में फूली हुई होती है। उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ये मान लीजिए हमारी पूड़ी है, तो ऊपर और नीचे दोनों ओर से फूली हुई होगी। तो ये हमारा एक लेंस की भांति ही होता है। अगर ये ठोस हो और ये कांच का हो, कांच का यानी कि ये पारदर्शी हो, तो इसको हम, उस पूड़ी को हम लेंस कह सकते हैं। लेंस कह सकते हैं। तो लेंस की परिभाषा क्या है? लेंस ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। माध्यम है जो दो गोलीय वक्र सतहों अथवा एक गोलीय और एक समतल सतह द्वारा घिरा होता है। उसको लेंस कहते हैं। देखिए, लेंस अगर देखा जाए तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो, उससे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उत्तल लेंस। अवतल लेंस, ये इसकी पहचान क्या होती है? ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस इस प्रकार बना होता है और अवतल लेंस इस प्रकार बना होता है। देखिए, जो उत्तल लेंस है ये भी दो गोलों द्वारा मिलकर बना होता है। एक ये वाली जो सतह है ये इस गोले द्वारा और ये जो सतह है ये इस गोले द्वारा बनी है। अवतल लेंस जो है ये भी एक गोले द्वारा बना होता है। ये ठोस गोले होते हैं। तो इसमें ये वाला भाग लेंस कहलाता है
और इसमें केवल ये गोले यूज किए जाते हैं, बाकी इसका ये वाला शेप ठोस होता है, ठोस होता है, एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है, ये वाला भाग लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। देखिए इसकी पहचान क्या है, किनारों पर इसकी पहचान, किनारों पर, किनारों पर पतला, किनारों पर पतला और बीच में मोटा। इसमें क्या होता है, ये किनारों पर मोटा और बीच में पतला, ये किसकी पहचान है, ये अवतल लेंस की पहचान है। देखिए एक लेंस इस प्रकार से बनता है जिसमें ये दोनों जो उभरे हुए भाग हैं, जो दोनों उभरे हुए भाग हैं, ये उत्तल को प्रदर्शित करते हैं, ये भी उत्तल कंडीशन को दर्शा रहा है, ये भी उत्तल कंडीशन को दर्शा रहा है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस। और एक ऐसा लेंस है जिसमें एक तो सतह उत्तल है, दूसरी क्या है, समतल है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको हम, ये उत्तल है, देखिए उभरा वाला भाग उत्तल प्रदर्शित करेगा कि इससे हम पहचानेंगे कि उत्तल लेंस है, लेकिन इधर वाला ये समतल है, समतल है, तो इसको उत्तल समतल नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे समतलोत्तल, समतलोत्तल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए किनारों पर क्या है, पतला है और बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है, बीच में मोटा है, इसलिए इसमें जो उत्तल शब्द है इसकी मूल प्रकृति उत्तल की है, इसलिए जो समतल उत्तल, इसीलिए हमने इसमें क्या लिखा है कि समतलोत्तल, यानी कि पहले समतल लिखा है बाद में उत्तल लिखा है, समतल उत्तल इसको यानी कि समतलोत्तल इसका नाम हमने दिया है। क्योंकि इसमें बाद में उत्तल लिखने का कारण ये है क्योंकि जो इसकी मूल प्रकृति है वो उत्तल लेंस की है कि बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है। एक लेंस हमारा ये है, ये कैसी प्रकृति है, ये उत्तल की है, और ये वाली ये उभरी हुई सतह है, और ये देखिए ये वाली धसी सतह है, ये वाली उभरी हुई सतह उत्तल का कार्य करेगी, यानी कि उत्तल, इसकी प्रकृति हम देखेंगे और कहेंगे कि ये तो उत्तल की कंडीशन है, और जो ये इसमें धसा हुआ भाग है अवतल है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम उत्तल, उत्तल और अवतल, उत्तल अवतल नहीं लिखेंगे, उत्तल अवतल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, इसकी प्रकृति क्या है, उत्तल है, इसकी प्रकृति उत्तल है, इसलिए उत्तल को हम बाद में रखेंगे, यानी कि अवतल प्लस उत्तल, उत्तल, अवतल प्लस उत्तल, इसलिए इसे को कहते हैं अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि अवतल लेंस, इससे के पहले हम इसका नाम देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है। इसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको कहते हैं प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसको अवतलोत्तल को हम कहते हैं, ये वाला जो लेंस है इसको अवतलोत्तल लेंस कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्सो, कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस।
ये भी 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक ये है कि इसमें इसकी दोनों धसी हुई सतहें हैं, इसलिए अवतल का कार्य करेंगी, यानी कि इससे हम समझेंगे कि ये दोनों सतहें अवतल हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विउत्तल, द्विअवतल लेंस, द्विअवतल लेंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस। और एक ऐसा होता है जिसमें एक सतह क्या है, एक सतह ये धसी हुई जो अवतल को प्रदर्शित करेगा कि ये सतह अवतल है और ये समतल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए अवतल की पहचान क्या है कि किनारों पर मोटा, इसलिए देखिए किनारों पर मोटा है, बीच में पतला है, बीच में पतला। तो इसकी जो मूल प्रकृति है वो अवतल की है, इसलिए जो अवतल है, अवतल लेंस यानी कि जो अवतल पृष्ठ है, इसको हम बाद में लिखेंगे, यानी कि इसका हम नाम देंगे समतलावतल, यानी कि समतल अवतल। इसकी मूल प्रकृति अवतल है, इसलिए समतल हम पहले लिख लेंगे, समतलावतल लिखेंगे इसका नाम, समतल अवतल। और एक है एक लेंस ऐसा भी हो सकता है, इसको थोड़ा हम जूम करके बनाएं ताकि आप समझ सकें। देखिए, अगर इसको थोड़ा बड़ा बनाया जाए तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये किनारों पर मोटा ही होगा। अगर इसको थोड़ा बड़ा करके बनाया जाए तो हम समझ सकते हैं कि किनारों में मतलब ऐसा एक लेंस बनेगा जो किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा, किनारों पर मोटा और बीच में पतला होगा। तो देखिए इसकी मूल प्रकृति क्या है, यहाँ पर मोटा होगा, यह फिगर ठीक से नहीं बन पाया, ये फिगर आप समझ सकते हैं। ये किनारों पर क्या है, मोटा है, बीच में क्या है, पतला है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें उत्तल पहले लिखेंगे, और जो अवतल है, अवतल को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि इसकी जो मूल प्रकृति है अवतल है। तो ये वाली सतह उत्तल की है और ये वाली अवतल की है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, धसी हुई सतह जो है अवतल है, उभरी हुई उत्तल। तो उत्तलावतल यानी कि अवतल इसलिए बाद में लिखा हुआ है, अवतल को इसलिए बाद में रखा गया है क्योंकि इसकी जो मूल प्रकृति है वो अवतल लेंस है, इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस और इसको कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये इतनी बात रही लेंस पर। अब आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे कि फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है। तो इस वीडियो को देखिए और जो अगला वीडियो आएगा उसको भी जरूर देखना। जय हिंद।